नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पैडागोजी से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, हर बार परीक्षा में आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पैडागोजी से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का समय भी देंगे। 5 सेकंड से ज्यादा अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को आप वहीं रोक करके आंसर को सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से शिक्षक से है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर सबसे ज्यादा बल दिया है? तो दोस्तों, जहाँ भी वाइगोत्स्की आ जाए वहाँ पे समझिएगा सामाजिक विकास, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में निम्न में से क्या प्रवेश कराया था? तो दोस्तों, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मगौरव की भावना निम्न में से किस में पाई जाती है? तो दोस्तों, 13 से 19 वर्ष की अवस्था में आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, जिसे किशोरावस्था भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में विकास होता है? स्टीफंस ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में विकास होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? तो दोस्तों, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, संग्रह की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकृत की जानकारी किस तकनीकी से निर्धारित होता है? तो दोस्तों, बालक की सामाजिकृत की जानकारी साक्षात्कार तकनीक से होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालक अपनी माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है? तो दोस्तों, ओडिपस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालक अपनी माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। वहीं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं, इसलिए जब लड़कियों का पक्ष रखा जाएगा तो इलेक्ट्रा सही होगा और जब लड़कों का पक्ष रखा जाएगा तो ओडिपस सही होगा। इसको ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है? तो दोस्तों, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, बालक में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा गया है? तो दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा गया है, इसे किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो दोस्तों, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है?
तो दोस्तों बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रकृति अवलोकन, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन सहायक नहीं है? चरित्र निर्माण में निर्देश सहायक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। आपके अनुसार वह कौन सी अवस्था होगी? तो दोस्तों अगर कोई 13 वर्ष का बालक है और हमेशा झगड़ा करता हो और वह अपनी बात को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करता हो तो समझ जाइए कि वह बालक किशोरावस्था में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।